देश विदेश में विख्यात कथावाचक भद्राचार्य महाराज जी की कथा कानपुर के शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क में शनिवार से आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में शहरवासी कथा सुनने व महाराज के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। ये कथा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी। कथा के शुभारंभ में महाराज ने कानपुर की महापौर और हास्य कलाकार अनु अवस्थी की जमकर तारीफ की। कानपुर से मेरा इतना लगाव, यहीं से अपनी विकास यात्रा का श्री गणेश मैंने कानपुर से किया। मुझे वाराणसी पढ़ने जाना था और कुछ कारणों से अपने पिताश्री से पैसा नहीं लेना था। मैं अपने छोटे भाई चंद्रकांत मिश्र के साथ सीधे सच्ची प्रमुख सुधारगंज से जौनपुर से सीधे में कानपुर। हमारे प्रेसिडेंट बहुत पूर्ण रह गए होंगे। मैंने से परीक्षा दे रहे थे, मैंने उनको 1 महीने तक अभिज्ञान स्थापन कराया था। वहाँ मेरी कथा हुई। इस अवसर पर महापौर प्रमिला पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे महाराज जी के गांव से ही हैं और उनकी कथा पहली बार 1 महीने के लिए गंगा तट के किनारे कानपुर में ही हुई थी और उसके बाद से महाराज जी की कथा अन्य शहर देश प्रदेश में होने लगी। महापौर ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनका विवाह कानपुर में हुआ, क्योंकि कानपुर जो भी आता है वह यहाँ का प्रेमी हो जाता है, बस जाता है। महापौर ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि देश में सनातन धर्म को बचाना है तो कथा स्थल पर जाकर महाराज जी की कथा का अनुसरण जरूर करें। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज महाराज जी के सानिध्य में आप लोग आए हैं और शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे इस महानगर में अक्सर बड़े बड़े संत आते रहते हैं, तो उन्हीं संतों में से ये महासंत हमारे महाराज जी हैं। हम लोग पूर्वांचल के तो गुरु का नाम लिया नहीं जाता है। गुरु जी मेरे गांव के हैं, मैं वहीं से हूँ और गुरु जी का बड़ा प्यार है हमारे पर और गुरु जी की कथा में बहुत ही रस है। महाराज जी भागवत कहें चाहे कोई भी कथा कहें, लेकिन बहुत सुंदर कथा कहते हैं। अब आपने देखा कि आदमी के हाथ भी है, कान भी है, आँख भी है, लेकिन उतनी बढ़िया रचना नहीं कर पाता जितना गुरु जी ने किया। हमारा जो वेद है, वेद पुराण को भी महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक लिखा है। अगर टाइम मिले तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ो तो लगता है कि इनके जिब्बा पर हमेशा सरस्वती वास करती है। कानपुर वासियों को क्या सुना? कानपुर वासियों की यही संदेश दो कि आ करके महाराज जी की कथा सुने। आज मैं आ गई हूँ, लेकिन कल से जब मैं आऊँगी तो कथा सुन करके आरती करके ही जाऊँगी। अब देखिए आप, महाराज जी की जो कथा है वही मिश्रा जी के यहाँ जहाँ रहते हैं, जिनको बुआ कह रहे हैं, अब ये अमित झा भैया, ये लोग उन जवानों में महाराज जी के साथ थे जब महाराज जी कहा करते थे कि मेरी कथा कहीं हो। हमें तो पता है ना, हमारी तो बुआ है इनके घर की, महाराज जी घर की। तो यहाँ देखिए, लेकिन ये मैं कहूँगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली थी कि मेरा ब्याह कानपुर में हुआ
और मैं कानपुर आकर जो कानपुर आया वो कानपुर का हो गया। और कानपुर में ही लोगों को बहुत कुछ मिलता है। आज महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि मैं जौनपुर से सीधे कानपुर आया और मेरी 1 महीने की कथा गंगा जी के किनारे यही लोगों ने कराई थी। लेकिन आज महाराज इतने उच्च पदों पर रहते हुए, महाराज जी जब भी कानपुर में उनका चरण पड़ेगा तो इन्हीं लोगों के घर पे पड़ेगा। ये महाराज जी की विशेषता है। ये महाराज जी हमारे हैं और ये इतना अच्छा सुंदर कथा सुनाते हैं। मैं अपनी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आज तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैं पर डे आऊँगी, जितना उसे कथा सुनूंगी। नगर पूरे अपने शहर वासियों महापौर होने के नाते मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि ये अपने सनातन को धर्म को बचाने के लिए आए और महाराज जी के कथा का पालन करें। और बहुत धन्यवाद देना अपने सभी भाइयों बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पूरा शहर पूरा प्रदेश जानेगा महाराज। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।